जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। अधिकतर आप लोगों का फ़ोन आजकल आ रहा है कि गुरु जी गुप्त धन देखने की कोई ऐसी विद्या बताइए कि हम ज़मीन पे गड़े हुए जो धन होते हैं ज़मीन में, जो हमारे पूर्वज हैं या अन्य राजे रजवाड़े हैं या अपने ही परिवार का कोई होता है। पहले तो बैंक नहीं होता था, ना ही पहले ही कोई इतने बड़े बड़े वो होते थे कि जहाँ धन रखा जाए। तो पहले के लोग क्या करते थे, अपने घर का जो धन होता था, क्योंकि पहले मुहरें या मुद्राएं चलती थी जो सोने की या अष्टधातु की या चांदी की या तांबे की होती थी। तो लोग अपने घर में कहीं किसी जगह हंडा आता था, मिट्टी का बर्तन, तो उसमें रखकर कहीं मिट्टी में गाड़ देते थे। जैसे बंजारे होते थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते रहते थे, तो वो लोग भी अपना धन गाड़ते थे। तो अधिकतर बंजारे क्या होते थे, वो तंत्र मंत्र के जानकार होते थे। वो अपना धन जब जमीन में गाड़ते थे तो वहाँ कोई न कोई तंत्र क्रिया कर देते थे या बलि दे देते थे या किसी भी प्रकार से उसका बंधन कर देते थे। राजे रजवाड़े भी यही करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े बड़े लोग थे ऐसा ही करते थे। कभी कभी राजा या जमींदार से युद्ध हो जाता था, अन्य देश के राजा अटैक करते थे तो राजा हार जाता था या जमींदार हार जाता था या पराजित हो जाते थे या मार दिए जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि वो धन दूसरे को या उनके पूर्वजों को पता नहीं चलता था। तो उस धन को देखने के लिए बहुत लोगों का फोन आता है, गुरुजी उस धन को कैसे निकालें। ऐसा कोई टुटका या ऐसा कोई तरीका, ऐसे कोई मंत्र का अनुष्ठान या कोई तरीका बता दीजिए साधनात्मक, जिससे कि हम उसका दर्शन कर सके, उसे जान सके, जानकर निकाल सके। तो आज मैं आप लोगों को गुप्त धन निकालने का एक दिव्य दृष्टि प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसको अपनाकर आप कहीं भी अपने आसपास जहाँ भी आप चाहोगे कि अगर आपके आसपास कोई गड़ा हुआ धन है ज़मीन में या कहीं गए हो वहाँ कोई गड़ा हुआ धन है, तो उसको आप जान सकते हो और निकाल सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले कि आप अपने आसपास किसी जानकार से संपर्क कर लीजिए। एक अकोल का पौधा होता है जिसे अंकोल भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे अंकोहर भी कहा जाता है। उसके बीज का तेल निकाला जाता है। अब इस पौधे को किस रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो किसी वैद्य से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। तो उसका तेल निकलवा लेना चाहिए। और गुंजा मूल होता है, आप जानते होंगे। गुंजा मूल को घिसकर उसके काजल को आँखों में लगाना चाहिए। उस तेल के बीज को निकालकर गुंजा माल के साथ घिसकर आँखों में काजल की तरह लगा लीजिए। लेकिन इसको लगाना कब है? इसका प्रयोग किसी भी रविवार या मंगलवार या रवि पुष्प योग जैसे शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, या स्वयं ही सिद्ध और चैतन्य होता है। तो शुभ मुहूर्त में ये जब आप लगाते हैं तो ये स्वयं ही दिव्य दिष्ट अंजन बन जाता है या दिव्य दिष्ट काजल बन जाता है। और इसके लगाने मात्र से जो भी व्यक्ति लगाता है उसको उसके आसपास जो भी गड़ा हुआ या दबा हुआ धन होता है वह स्वयं ही दिखाई देने लगता है। तो लेकिन इस पौधे को जब लाना है, इसके बीज को जब लाना है, तो किसी शुभ मुहूर्त में पहले ही जाकर उसे वहाँ एक दीपक जला के प्रार्थना करके लाना चाहिए। अगर हो सके, अगर आपके आसपास कोई योग विद्वान हो तो प्राण प्रतिष्ठा और चैतन्य करके सिद्ध करके अगर करेंगे तो और ज़्यादा फलदायी होता है। यह प्रयोग बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। तो आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से, वैद्य से या जानकार से अंकोल या अंकोहर के बीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। यह दिव्य दिष्ट प्रयोग है, ना इसमें कोई मंत्र का जाप है, ना तंत्र का जाप है, ना कोई, ये स्वयं ही चैतन्यमय होता है। बहुत अद्भुत प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का बार बार फोन आता है, गुरुजी ज़मीन में दबे हुए धन को हम कैसे निकालें, गड़े हुए धन को कैसे जाने कि यहाँ गड़ा हुआ धन है। बहुत से लोग आए, झूठे ही चूतिया बनाए, पैसा लेके चले गए, लोग ठगे गए। तो आप इस प्रयोग को करके जान सकते हो, ठग से बच सकते हो और स्वयं ही धन को निकाल सकते हो। यह अद्भुत प्रयोग आपके लिए ही मैं लाया हूँ। तो आप लोग ठगिए मत, ठगाइए मत और इस
क्रिया को करके गड़े हुए धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि अंजन प्रयोग, काजल प्रयोग। तो इसी के साथ दिक्कत परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।